अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इल्म की रोशनी। आज हम सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम ये पढ़ेंगे किसी भी चीज़ का जब डेरिवेटिव जो है वो हम किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है जी, उसमें हमारे पास आ जाएगा जो एक्सरसाइज 2.1 जो आज का हमारा टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी चीज़ का जो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बाय डेफिनेशन, बाय एब इनिशियो या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके लिए हम किन किन रूल्स को फॉलो करेंगे और कौन से प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हम उस चीज़ का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, हम आज के लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे हमारे पास अगर हमारे पास वेरिएबल की कोई पावर पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, या कोई हमारे पास क्या आ जाए इंटीजर्स आ जाए जिसमें क्या आ जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए, तो हम उनको किस तरह स्टडी करेंगे। तो हमारे पास आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप इन सारे क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर x की पावर पॉजिटिव हो तो फिर उसको कैसे करना है, अगर हमारे पास x की पावर नेगेटिव हो देन हमें उसको किस तरह करना, और अगर हमारे पास इसी तरह फ्रैक्शन में कोई पावर आ जाए हमने उसको फिर किस तरह डील करना है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 में होगा क्या, वो कह रहा है जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन या बाय एब इनिशियो। तो हमारे पास उसके लिए हमारे पास क्या होंगे, 4 स्टेप होंगे। हमने क्या करना है जी, उन 4 स्टेप्स को क्या है फॉलो करना है। अगर हम उन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी होगा। हमने आज के इस लेक्चर में हमने जो है वो डेरिवेटिव को याद नहीं करना, बल्कि क्या करना है उसको सीखना है कि डेरिवेटिव किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या हमारे पास क्या है जी बाय डेफिनेशन या बाय एब इनिशियो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, अगर हम ये चीज़ सीख गए कि किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव जो है बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो किस तरह फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो, अगर क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में इन तीनों में से वो कोई एक चीज़ भी देते हैं तो इट मीन्स हमने क्या करना है, वो 4 के 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो स्टूडेंट्स, वो 4 स्टेप हैं क्या, मैं इधर डिटेल से आपको बताता हूँ। हमारे पास फंक्शन क्या होता है जी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ये हमारे पास फंक्शन होता है। स्टेप 1 में हमने क्या करना है जी, y में डेल्टा y को इंक्रीज़ करेंगे, तो इसी तरह हमारे पास x में भी क्या आ जाएगा, डेल्टा x का इंक्रीज़ आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास स्टेप 1 हो जाना है। स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है जी, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये प्लस y जब राइट साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाना है, माइनस y हो जाएगा। ये y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ गया डेल्टा y। इसके साथ हमने क्या कर लेना होता है, इसको सिंप्लीफाई भी करना होता है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास स्टेप 3 होगा। ये हमारे पास स्टेप 1 है, ये हमारे पास स्टेप 2 है, इसी तरह हमारे पास स्टेप 3 जो है। स्टेप 3 में क्या करेंगे, हमने क्या करना होता है, सारी इक्वेशन को क्या करना होता है, डेल्टा एक्स से क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। तो हमने क्या करना होता है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। ये हमारे पास स्टेप 3 हो गया। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने लिमिट अप्रोच करनी होती है, किसको, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। लिमिट अप्लाई कर देंगे जी, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या कर देना होता है जी, लिमिट अप्लाई कर देनी होती है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर में हमारे पास क्या है जी, डेल्टा एक्स। यही हमारे पास क्या आ जाता है, फिर इस इक्वेशन का सारे का ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। अगर हम 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास यही क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव को हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, या डी एफ ऑफ एक्स भी
लिख सकते हैं। ये डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट नोटेशंस किया है, यूज़ की हुई है। जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, ये किसकी नोटेशन है हमारे पास, किसकी है जी, लेबनीज़ की है। एफ डैश ऑफ एक्स जो है हमारे पास ये किसकी है जी, हमारे पास न्यूटन की है। एफ डॉट ऑफ एक्स ये किसकी है, हमारे पास न्यूटन की है। और एफ डैश ऑफ एक्स ये किसकी है जी, लैग्रांजेस की है, लैग्रांजेस की है। और ये हमारे पास किसकी है जी, काशी की। यानी इन हम चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है वो किसकी है जी, डी वाई बाई डी एक्स, लेबनीज़ की ही मोस्टली यूज़ होती है। और ये जो है ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ये हमारे पास एमसीक्यूज़ आता है। लेट्स सपोज इसमें से वो कोई भी चारों ऑप्शन दे के पूछेंगे कि हमारे पास इसमें से लेबनीज़ की इक्वेशन कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए कि लेबनीज़ ने डेरिवेटिव के लिए कौन सा यूज़ किया हुआ है, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। लेट्स सपोज अगर वो यही पूछ लेते हैं कि इसमें न्यूटन की नोटेशन कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए कि एफ डॉट ऑफ एक्स है। ये 4 स्टेप हैं। इनको मैं अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट। हमारे पास फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। स्टेप 1 में हमने क्या कर देना है जी, उसमें डेल्टा y का इंक्रीज़ करेंगे, x में किसका इंक्रीज़ हो जाना है, डेल्टा x का इंक्रीज़ हो जाना है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमने ये जो y होगा इसको लेफ़्ट साइड पे ले आना है, सॉरी राइट साइड पे ले आना है। y की वैल्यू पुट करके हमने क्या करना होता है, इसको साथ साथ ही सिंप्लीफाई करना होता है। इसमें स्टूडेंट्स ये बात याद रख लें कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, सेकंड स्टेप को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लाजमी तौर पे इसमें से क्या होता है कि हमारे पास होल में से क्या आ जाता है, डेल्टा एक्स लाजमी ही कॉमन आता है। वो क्यों कॉमन आता है, अगर कॉमन नहीं आता तो इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं से वो क्या हो जाता है, फिर रॉन्ग हो जाता है। कॉमन आने की वजह क्या है, क्योंकि हमने थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, डेल्टा एक्स से डिवाइड। क्योंकि अगर हमारे पास कॉमन ना आए, जब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है तो इट मीन्स डिवीजन में हमारे पास डेल्टा एक्स अगर बच जाए तो समथिंग ओवर जीरो, आपको पता है कि फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा सारे का सारा ही अनडिफाइन हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर हम क्वेश्चन सही डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं उस क्वेश्चन को, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लाजमी तौर पर इस सेकंड स्टेप में हमारे पास होल में से क्या आना चाहिए, डेल्टा एक्स कॉमन। अगर तो कॉमन आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि ये सेकंड स्टेप से ही हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो रहा है। तो ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है कि हमेशा डेल्टा एक्स जो है हमारे पास सेकंड स्टेप में से कॉमन आना होता है, क्योंकि फिर हमने डिवाइड करना होता है थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में से जो हमारे पास कॉमन आया होगा डेल्टा एक्स, वो हमने उससे कैंसिल आउट कर देना होता है। लास्ट स्टेप फिर हम अप्लाई करते हैं कि लिमिट आ जाती है। लिमिट अप्लाई करने के बाद यही हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव। ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। हम क्या लिखते हैं डेरिवेटिव को, डी वाई बाई डी एक्स या एफ डॉट ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स या डी एफ ऑफ एक्स। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास लेबनीज़ की नोटेशन है, ये न्यूटन की है, ये लैग्रांजेस की है और ये किसकी है, हमारे पास कॉची की नोटेशन है। इसी तरह जब हमारे पास स्टूडेंट्स आपने ज़हन में ये 4 स्टेप रखने हैं, जब अगर हमारे पास ये 4 स्टेप हमारे माइंड में होंगे तो हमें जो है डेरिवेटिव को सीखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन करना कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है, लेकिन ये है कि आपने इन 4 स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे देन हमारे पास क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। इससे रिलेटेड हमारे पास मैं कॉमन से एक एग्जांपल सबसे पहले ले लेता हूँ कि जहाँ पे आपकी बुक पे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें क्या कहा हुआ है उसने कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ 0। हमने क्या करना है, इसको बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो फाइंड करना है कि जो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, 0। उससे पहले कांस्टेंट फंक्शन के डेरिवेटिव से पहले मैं यहाँ पे वो जो 4 स्टेप हमने अभी पढ़े हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी। y हमारे पास फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स होगा, y में हमने क्या करना होता है, डेल्टा y का इंक्रीज़ करना होता है। इसी तरह x में भी डेल्टा x का इंक्रीज़ करना होता है। फिर डेल्टा y हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। तो y हमारे पास है जी f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x आ जाता है। थर्ड स्टेप क्या होता है जी, हमने डेल्टा x से डिवाइड कर देना होता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय डेल्टा एक्स। लास्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था जी, स्टेप 4 के जी लिमिट अप्लाई कर देनी है हमने। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। तो ये हमारा क्या बन जाता है जी, डेरिवेटिव बन जाता है। यही हमने 4 स्टेप अभी तक पढ़े हैं ना, कि इन 4 स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय डेफिनेशन हम किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट हमारे पास फिर कांस्टेंट का क्या होगा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन, हमारे पास कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी फॉर क्या आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। हमने क्या करना है, इस पर ये वाले 4 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। इन 4 स्टेप्स को लगाएंगे तो हमने प्रूव ये करना है कि जो इसका डेरिवेटिव है कांस्टेंट फंक्शन का वो क्या आता है, 0 आता है। तो हमारे पास ये फंक्शन किसके इक्वल होता है, y के, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया। स्टेप 1 हम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, अब स्टेप 1 y में हमने डेल्टा y का इंक्रीज करना होता है, x में हमने क्या करना होता है, डेल्टा x का इंक्रीज। अब यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे कांस्टेंट है, वेरिएबल x नहीं है, तो हमने क्या करना है जी, इसमें किसी भी चीज़ का कोई भी किसी किस्म का इंक्रीमेंट नहीं आएगा, ये एज इट इज़ ही आ जाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता है जी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी माइनस, ये वाई इधर आके क्या हो जाता है हमारे पास राइट साइड पे आके माइनस हो जाता है। तो y की हमारे पास वैल्यू है, y हमारे पास किसके इक्वल है जी, c के। तो सेकंड स्टेप में क्या आ गया जी, डेल्टा y इज इक्वल टू सी माइनस सी आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स के, हमने क्या करना होता है, डेल्टा x से डिवाइड कर देना होता है। तो क्या आ जाएगा जी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। हमने क्या कर देना है, सारे फंक्शन को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा जी, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू सी माइनस सी बाय डेल्टा x। लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है जी, c माइनस सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया जी हमारे पास 0 बाय डेल्टा एक्स, 0 बाय डेल्टा एक्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाना है। तो क्या आ जाएगा जी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। लास्ट स्टेप क्या होता है, हमने लिमिट अप्लाई कर देनी, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या कर देना है जी, लिमिट अप्लाई कर देनी है कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो क्या आ गया जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये हमारे पास क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया डी वाई बाय डी एक्स 0। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आता है, 0 के। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स को हमने फॉलो करते हुए सारे ही क्वेश्चन को इसी तरह जो वो कहे बाय डेफिनेशन प्रूव कर दें, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कर दें या बाय एब इनिशियो कर दें। हमने क्या करना है, ये जो 4 स्टेप लिखे हुए हैं इनको आपने बस फॉलो करना है। स्टेप 1 है, ये 2 है, ये हमारे पास 3 है और लास्ट हमारे पास क्या कर देते हैं, हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है, हमने y में डेल्टा y को इंक्रीज़ कर देना होता है और x में डेल्टा x को। 2 में क्या करना होता है, हमने y को उठा के राइट साइड पे लेके जाके सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। थर्ड में हमने क्या करना होता है, डेल्टा y से डेल्टा x से डिवाइड कर देना होता है और लास्ट स्टेप में हमने क्या कर देना होता है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट अप्लाई कर देनी होती है, ठीक है। इसी मेथड्स को फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है सारा ही उसको डिस्कस करना है। तो इसी तरह हमारे पास जिस तरह हमने ये कहा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है जी डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास फंक्शन x है, उसका क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम प्रूव करेंगे जो हमारे पास बाय डेफिनेशन है x जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। स्टूडेंट्स अब हमने इस एग्जांपल में प्रूव करना है कि जो हमारे पास वेरिएबल x है उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 1 होता है। जिस तरह हमने लास्ट में प्रूव किया है कि जो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हमने प्रूव किया है, 0। तो अब यहाँ पे x का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। स्टेप यही है 4 लिखे हुए हैं, इन्हीं को आपने फॉलो करना है। इनको फॉलो करते हुए हमने क्या कर देना है, इसको प्रूव कर देता हूँ। तो हमारे पास फंक्शन क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं जी, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया। स्टेप 1 क्या होता है, उसी तरह हमने वाई में डेल्टा वाई को इंक्रीज कर देना है, एक्स में किसको इंक्रीज कर देना होता है, हमने डेल्टा एक्स को इंक्रीज कर देना है। स्टेप 2 क्या होता है जी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वाई इधर आके क्या हो जाता है, हमारे पास राइट साइड पे माइनस हो जाता है। तो क्या आ गया हमारे पास जी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो माइनस वाई हमारे पास क्या है जी, वाई हमारे पास एक्स है, तो यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव एक्स कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास ओनली क्या बच गया, डेल्टा एक्स बच गया। तो क्या आ गया जी, डेल्टा एक्स
ये डेल्टा वाई। स्टेप 3 होता है स्टूडेंट, हमने क्या करना होता है जी, डिवाइड कर देना होता है, डिवाइडिंग बाय किससे, डेल्टा एक्स से। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या आ गया जी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो क्या आ जाएगा जी, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या कर देना है जी, दोनों तरफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो क्या आ जाएगा जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1। ये हमारे पास डेरिवेटिव बन गया dy बाय dx। डेल्टा एक्स अब यहाँ पे अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स है ही नहीं, ओनली हमारे पास क्या है जी, 1 है। यही हमने कहा था कि हमारे पास x का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि जो हमारे पास फंक्शन x है उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है जी, 2x होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपकी जो एग्जांपल नंबर 1 है उसमें उन्होंने दिया होता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, वो हमने सबसे पहले प्रूव कर दिया है। सेकंड ये मैंने प्रूव कर दिया है कि x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है। फर्स्ट एग्जांपल का सेकंड पार्ट उन्होंने दिया होगा कि फाइंड बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसी तरह हमने फाइंड करना है कि जो x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव क्या आता है। इसी तरह हमने उसको भी इसी 4 स्टेप फॉलो करते हुए हमने क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। स्टूडेंट जिस तरह हमने प्रूव किया है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है 1 होता है, यानी हमने प्रूव कर दिया कि वो क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह उसने कहा जी कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय डेफिनेशन। इसी तरह हमने क्या है जी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। फाइंड करने का मेथड बहुत इजी है, हमने क्या है, इन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करना है। 4 स्टेप को फॉलो करते हुए हमने क्या कर देना है, डेरिवेटिव निकाल देना है। फंक्शन हमारे पास क्या होता है जी, फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है। तो क्या होता है जी, y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है। तो y इज इक्वल टू f ऑफ x विच इज़ क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो स्टेप 1 क्या होता है, हमने जी y में किसका इंक्रीज़ कर देना होता है, डेल्टा y का। तो इस तरह x में हमने किसका इंक्रीज़ कर देना है, डेल्टा x का इंक्रीज़ कर देना होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमने y को लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पे ले आना होता है। तो डेल्टा y हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई। ये हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन कर देना है। स्क्वायर ओपन करने से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई। वाई हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। डेल्टा एक्स दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन निकाल लेना है। तो डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया जी, डेल्टा वाई। थर्ड स्टेप क्या होता है कि हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है। तो स्टूडेंट याद करें, हमने अपने इसी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्वेश्चन कर रहे होंगे स्टेप 2 के बाद, अगर हमारे पास डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है तो इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने कहा था अगर हमारे पास डेल्टा एक्स कॉमन नहीं आएगा तो इट मीन्स हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से फॉल्ट है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, इट मीन्स क्वेश्चन हमारा अभी तक यहाँ तक सही है। थर्ड स्टेप हमने क्या अप्लाई करना होता है, डिवाइड कर देना होता है डेल्टा एक्स से। डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से हमने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स बाय हमारे पास क्या है जी, किससे डिवाइड किया हमने, डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। तो रह हमारे पास क्या गया जी, 2x प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लास्ट स्टेप स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या करना है जी, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 लिमिट अप्लाई कर देनी होती है। तो क्या आ जाएगा जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 2x प्लस डेल्टा एक्स।
अब जहाँ पे हमारे पास क्या है जी डेल्टा एक्स है, हमने क्या पुट कर देना होता है 0। ये तो हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 0। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 2x आ गया। तो इट मीन्स हमने क्या किया है, एक्स के का डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास क्या होगा 2x होगा। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। उसी तरह हमने स्टेप 1 में क्या करना है, y में डेल्टा y का इंक्रीज करना है, x में डेल्टा x का इंक्रीज करना है। सेकंड में आपको पता है कि हमने y को उठा के लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ला के सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। फिर हमारे पास मैंने आपको बताया है कि स्टेप सेकंड में लाजमी हमारे पास क्या होगा, डेल्टा x कॉमन होगा। डेल्टा x कॉमन आके, क्योंकि हमने थर्ड में डेल्टा x से डिवाइड करके उसको कैंसिल आउट करना होता है। डेल्टा x से डिवाइड करने के बाद लास्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई कर देनी होती है। लिमिट अप्लाई करने के बाद जहाँ जहाँ पे भी डेल्टा x है हमने क्या पुट कर देना होता है 0। डेल्टा x 0 पुट करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा जो भी होगा वो उसका आंसर आ जाएगा बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो। तो एक्स के का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया जी 2x आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे। एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, वो कह रहा है जी फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका डेरिवेटिव फाइंड करना, हमारे पास फंक्शन है जी 2x² प्लस 1 का। अब उसने कह दिया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाय डेफिनेशन फाइंड करना है। बाय डेफिनेशन के लिए हमने वही 4 के 4 स्टेप को फॉलो करना होता है। आपको पता है कि हमारे पास जो फंक्शन होता है ये किसके इक्वल होता है जी, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 के। स्टेप 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने y में डेल्टा y का इंक्रीज कर देना होता है। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x में हमने किसका इंक्रीज कर देना होता है जी, डेल्टा x का। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप 1 आ जाएगा। स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है कि y को लेफ्ट साइड पे उठा के हमने राइट साइड पे लेके आना है। राइट साइड पे जब आता है तो आपको पता है क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2x² प्लस 1 है। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू ये हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर। x प्लस डेल्टा एक्स होल का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, x² प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। a प्लस b का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। वही हमने यहाँ पे ओपन कर दी है, प्लस 1 माइनस y हमारे पास किसके इक्वल है जी, 2x² प्लस 1 के इक्वल है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, 2 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² प्लस 2 2 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x होल का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। और ये हमारे पास प्लस 1 है माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को ही वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब यहाँ से देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स ये प्लस 2x² माइनस 2x² कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 और ये माइनस 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सारे हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। तो बाकी क्या बच गया जी, 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x होल का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया हमारे पास। बाकी हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास डेल्टा x कॉमन आ रहा है। अगर हम 2 कॉमन लेना चाहें तो 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 डेल्टा x कॉमन आ रहा है। तो 2 डेल्टा x कॉमन ले लें तो क्या आ गया जी, 2 डेल्टा x कॉमन लिया तो ये हमारे पास क्या रह गया जी, 2x रह गया प्लस यहाँ पे क्या रह गया, ओनली डेल्टा x। तो स्टूडेंट्स याद करें कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास स्टेप 2 में हमारे पास अगर तो डेल्टा x कॉमन आ रहा हो तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल ही दुरुस्त हिम्मत में चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता है कि हमने क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। हमने क्या कर देना है जी, डेल्टा x से डिवाइड कर देना है। डेल्टा x से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 2 डेल्टा x 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x से यहाँ से आपको पता है स्टूडेंट्स ये वाला डेल्टा x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू 2x प्लस डेल्टा x। इसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने क्या कर देना होता है, लिमिट अप्लाई कर देनी चाहिए, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो क्या आ जाएगा जी, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स।
दोनों तरफ हमने क्या कर देना है जी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो क्या आ गया जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 2 इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स। ये तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे पास डेरिवेटिव बन गया डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखें डेल्टा एक्स जहाँ पे हमने क्या कर देना है, लिमिट जीरो अप्रोच करा देना है। तो क्या आ गया जी, 2 इंटू 2x प्लस जीरो, ये 2 2 क्या आ गया, 4x आ गया। तो इट मीन्स हमारे पास बाय डेफिनेशन 2x स्क्वायर प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया हमारे पास, 4x आ गया। ये हमारे पास क्या है जी, x की कोई भी पॉजिटिव पावर के लिए है। इसके बाद हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि इसमें x की नेगेटिव पावर हो या वो हमारे पास क्या हो, फ्रैक्शन में हो। तो उनको हम किस फार्मूला से डिस्कस करेंगे या क्या रूल उसके लिए यूज़ करेंगे कि हमारे पास नेगेटिव पावर के लिए या हमारे पास क्या हो, कोई भी किसी किस्म का फ्रैक्शन आ जाए तो उसको हम किस तरह स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास किसके लिए था, पॉजिटिव पावर के लिए था। अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, नेक्स्ट फ्रैक्शन आ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगी, कोई भी नेगेटिव पावर आ जाएगी। तो ये हमने क्या करना है, 4 स्टेप को स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखें कि हमने 4 स्टेप्स को नहीं बोलना है कि हमने वो 4 स्टेप लाजमी ही अप्लाई करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास टाइप 2 में क्या आ जाएगा, हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाए, नॉन इंटीग्रल पावर्स आ जाए किसकी, वेरिएबल की। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई करना है। बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला हमारे पास क्या है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। हमने जनरली इसको टू पावर्स तक ही यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास डेल्टा एक्स जो है लास्ट पे जाके हमने जीरो अप्रोच करना होता है। जो हमने 4 स्टेप पढ़े हैं उसमें जो 4th स्टेप होता है तो वहाँ पर ये सारे का सारा ही क्या हो जाता है, हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। अब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास पावर क्या आ जाए वेरिएबल की, वो कह रहा है नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव क्या हो, पावर हो किसी भी वेरिएबल की। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ कर लेना है, बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला यूज़ कर लेना है। ठीक है जी, बाइनोमियल के सीरीज़ के फार्मूले हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास कि 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये किसके इक्वल होता है जी, y के, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होता है। स्टेप 1 उसी तरह स्टूडेंट्स हमने स्टेप्स को फॉलो करना है, बस इसमें और उसमें थोड़ा सा ही हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, पैटर्न सेम ही है करने का। दूसरे तरीके से भी हमारे पास जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसमें और इसमें हमने क्या करना है, बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स के रूट है। स्टेप 1 अप्लाई कर देंगे जी, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। स्टेप सेकंड उसी तरह y, ये हमारे पास क्या आ गया जी, x प्लस डेल्टा एक्स पावर स्क्वायर रूट, आपको पता है कि पावर क्या होती है 1/2 आ गई माइनस y। तो क्या आ गया जी, 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 1/2 माइनस y स्टूडेंट्स हमारे पास है जी 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ये वाला y जो इधर राइट साइड पे था, हम लेफ्ट साइड पे था, हम इसको राइट पे लेके आए थे। तो क्या आ गया हमारे पास जी, ये 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 1/2 माइनस 2 प्लस एक्स के रूट मीन इसकी भी पावर हमारे पास क्या आ गई 1/2 ही पावर आ गई। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये -2 और +2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम सीक्वेंस से लिखें, ये प्लस वाला पहले लिख लेंगे, माइनस वाला बाद में लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया जी, यहाँ से x रेज टू पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर क्या आ गई 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर करें ज़रा, हमारे पास ये देखें, इसको हमने क्या करना है, इस टाइप में चेंज करना है बाइनोमियल सीरीज़ में। बाइनोमियल सीरीज़ के लिए हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी हमारे पास वो x की आ जाएगी और पावर हमारे पास जो होगी वो क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x यहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा। जब हम यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, देखें स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये x रेज टू पावर 1/2 एज इट इज़ ऐसे ही है, माइनस यहाँ से हमने x कॉमन लिया। जब हम x कॉमन निकालेंगे तो उसकी जो पावर है 1/2 वो भी साथ ही हमारे पास बाहर आ जाएगी कॉमन। तो क्या आ गया जी 1/2, यहाँ पे 1 आ गया प्लस डेल्टा एक्स के साथ अब हमारे पास x नहीं था। आपको पता है अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में ना हो तो वो क्या हो जाती है, फिर डिवीजन में आ जाती है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इधर डिवाइड हो गया, पावर हमारे पास क्या है जी 1/2 ही है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम
ये वाला बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूले में हमारे पास यहाँ पे 1 तो होगा, 1 1 ही है हमारे पास। x हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, वो डेल्टा x बाय x आ गया। n हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के। बेशक आप यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दें कि हमारे पास यहाँ पे x हमारे पास है जी डेल्टा x ओवर x है, और n हमारे पास क्या है जी 1/2 के इक्वल है। हमने बाइनोमियल सीरीज़ का क्या कर देना है, फार्मूला यूज़ कर देना है। तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा जी x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस x रेज़ टू पावर 1/2। स्टूडेंट्स आप यहाँ से देखें, हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि ये x रेज़ टू पावर 1/2 जो है ये इस सारे के साथ हमारे पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी 1 प्लस n हमारे पास क्या आ गया 1/2 x प्लस फार्मूले में क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 2 का फैक्टोरियल x स्क्वायर डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले ही बताया कि हमने क्या करना है, इसको मैक्सिमम 2 पावर तक की एक्सपेंड करना है, क्योंकि हमारे पास लास्ट स्टेप में डेल्टा x जब हम 0 अप्रोच करेंगे तो वो सारे का सारा क्या होता है, फर्दर आगे की आगे वो 0 ही होते चला जाना है। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास x रेज़ टू पावर 1/2 दोनों में से कॉमन है, दोनों की पावर ये कॉमन निकालें, दोनों की पावर कॉमन लेंगे। x रेज़ टू पावर 1/2 यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 1 माइनस ये हमारे पास आ गया जी 1 प्लस, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ही कर दें, ये यहाँ से देखें हमारे पास ये नेगेटिव जो है अंदर हर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 हो जाएगा, ये -1/2 डेल्टा x बाय x ये भी माइनस हो जाएगा, 1/2 -1/2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x होल स्क्वायर ये भी माइनस अप टू सो ऑन आ गया। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये तो चले कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। अब यहाँ से देखें कोई चीज़ दोनों में से कॉमन आ रही है, देखें यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये देखें 1/2 ये 1/2 है हमारे पास, ये डेल्टा x ओवर x है, यहाँ से भी डेल्टा x ओवर x। इट मीन्स हमारे पास अगर हम नेगेटिव कॉमन लेना चाहें तो दोनों में से माइनस भी कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी 1/2 डेल्टा x बाय x, माइनस दोनों में से कॉमन आ रहा है वो बाहर निकालें। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी ये माइनस, जो माइनस कॉमन आया x रेज़ टू पावर 1/2 डेल्टा x ओवर क्या आ गया हमारे पास 2x, ये हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, ओनली 1 रह गया, ये भी प्लस ये क्या आ गया जी 1/2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x आ गया, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर था, एक टर्म हमने कॉमन ले ली, एक हमारे पास एज इट इज ही रह जाएगी। अब स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने डेल्टा x से डिवाइड कर देना होता है। डेल्टा x से डिवाइड करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास x है, x जिसकी कुछ पावर नो आपको पता है 1 होती है, 1 पावर है, और न्यूमरेटर में हमारे पास x की पावर 1/2 है। तो इट मीन्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर में पावर 1 है वो न्यूमरेटर की पावर से ग्रेटर है। तो हमने क्या करना है, जिस तरफ को पावर ग्रेटर होगी हमने दूसरी वैल्यू को उसी की तरफ ही ले जाना है। इट मीन्स हमने क्या करना है 1/2 को डिनोमिनेटर में ले आना है। 1/2 पावर जो है, जो जब नीचे आएगी हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास -1/2। मैं यहाँ पे साइड पे सिंप्लीफाई करके इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिखने लगा हूँ। यहाँ से देखें हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 1/2x ये हमारे पास नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा x है वो एज इट इज ही है। तो क्या आ जाएगा जी डेल्टा x ओवर 2 इंटू बेस इक्वल्स हो तो पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो डेल्टा x ओवर 2 इंटू 2 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/2, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो इट मीन्स जब हम इसको नीचे ला के सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर जो है ना वो क्या आ जाना है 1/2 आ जाना है। मैं यहाँ पे अब डायरेक्टली पुट करने लगा हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये माइनस डेल्टा x ओवर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 1 प्लस 1/2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस अप टू सो। अब स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता है कि थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, सारी इक्वेशन को क्या करना होता है, डेल्टा x से डिवाइड कर देना होता है। तो हमने इसको डेल्टा x से डिवाइड कर देना है। जब हम इसको डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे डेल्टा y, इसको भी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, माइनस डेल्टा x ओवर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 1 प्लस 1/2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल
डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सो ऑन। इसको भी हमने किससे डिवाइड कर दिया जी, ये डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। डेल्टा एक्स से ये डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो क्या आ गया जी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 आ गया। 1 प्लस 1/2 -1 2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप होता है। लास्ट स्टेप क्या होता है कि हमने क्या कर देना होता है, लिमिट अप्लाई कर देनी होती है। तो क्या कर देंगे जी, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है कि डेल्टा एक्स जो है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, हमारा 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर देंगे हम। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 1 प्लस 1/2 -1 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 पावर 1/2 मीन ए रूट होता है हमारे पास स्टूडेंट। तो जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है 0 अप्रोच करा दें, 1/2 -1 2 फैक्टोरियल 0 बाय एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो क्या आ गया हमारे पास, -1/2 इंटू एक्स के रूट 1 प्लस, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस सारे को क्या कर देगा स्टूडेंट, 0 कर देगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हमने बाइनोमियल सीरीज़ में मैक्सिमम क्या करना है, 2 पावर्स को ही ओपन करना है, क्योंकि जैसे पावर बढ़ती जाएंगी तो हमारे पास डेल्टा एक्स तो जो है वो 0 अप्रोच करता जाना है। तो हमें फर्दर 2 के बाद इसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -1/2 इंटू एक्स के रूट, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा बाय डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा एक मरतबा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी को हमारे पास क्या है जी, फंक्शन हमारे पास y ये है, इसमें हमारे पास देखें x की क्या है जी, पॉजिटिव हमारे पास क्या है, इंटीजर पावर है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है जी, 1/2। अब हमारे पास क्या है जी, नॉन इंटीग्रल पावर है जी। ठीक है जी, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा ना, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 0.5 आंसर आता है। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने कहा है कि हमने क्या कर देना है, बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करना है। स्टेप 1 अप्लाई किया, स्टेप 2 अप्लाई किया, इसके बाद हमने यहाँ पे आके बाइनोमियल सीरीज़ का हमने क्या है, बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला बनाना है। वो क्या होता है हमारे पास, 1 + x पावर n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 2 फैक्टोरियल x का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास x था, हमने क्या किया, यहाँ पे 1 बनाने के लिए इस फार्मूले में, इसको बनाने के लिए हमने क्या कर लिया जी, यहाँ से x कॉमन निकाला। x कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे x की टर्म हमारे पास ये आ गई, n हमारे पास ये आ गया। सारा फार्मूला ओपन किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, इनको सिंप्लीफाई किया है। मैंने फिर वही रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि हमने क्या करना है, वो जो 4 स्टेप है ना उनको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास इसी का आपका थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/x के रूट। हमारे पास फंक्शन ये किसके इक्वल होता है, उसी तरह y इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 1/x के रूट आ गया। अब x के रूट मीन हमारे पास पावर 1/2 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास जी, जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगी ना हमारे पास। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स क्या आ गया, नेगेटिव आ गई ना हमारे पास पावर इंटीजर्स की। उसी तरह हमने फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास, हमने पढ़ा है कि y में हमने किसका इंक्रीज करना होता है, डेल्टा y का। इसी तरह x में हमने किसका इंक्रीज कर देना होता है, डेल्टा x का इंक्रीज कर देना होता है। ठीक है जी। सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमने y को लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पे ले आना होता है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर -1/2 माइनस y, x प्लस डेल्टा x पावर -1/2 माइनस y हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, x रेज टू पावर -1/2 है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से फिर वही हमने क्या करना है जी, बाइनोमियल सीरीज़ का इन टाइप के क्वेश्चन में मैंने कहा है कि बाइनोमियल सीरीज़ का हमने फार्मूला बनाना है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी। ठीक है जी। इन क्वेश्चंस को आपने याद नहीं करना बिल्कुल भी। याद करने वाली जो चीज़ है वो आप कंसेप्ट बना लें कि वही 4 स्टेप्स हैं
और जब नॉन नेगेटिव या नेगेटिव पावर आ जाएगी हमारे पास वेरिएबल की, तो बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 1 + x रेज़ टू पावर n। तो बेसिक हमारा पर्पज़ यहाँ पे हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए जो भी हमारे पास चीज़ होगी हमने उसको कॉमन ले लेना है, वो 1 हो 2 हो समथिंग जो मर्जी हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास x है, हमने क्या कर लेना है जी, x को कॉमन निकाल लेना है। x कॉमन ले लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो उसकी जो पावर है वो भी साथ ही आएगी। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पे अगर x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो वो किस में आ जाता है, आपको पता है कि डिवीजन में आ जाता है। तो क्या आ जाएगा जी, -1/2, और ये -x रेज़ टू पावर -1/2 एज इट इज़, जैसे है वैसे की वैसे ही रहनी है हमारे पास। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला हमारे पास बन गया। यहाँ पे हमारे पास x इस वक्त क्या है, हमारे पास Δx/x। n यहाँ पे क्या ट्रीट हो रहा है, n हमारे पास है जी -1/2 पावर है, तो n हमारे पास यहाँ पे क्या है जी -1/2। अगर हम फर्दर एक स्टेप देखें, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास x रेज़ टू पावर -1/2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, इस स्टेप में ले लें। अगर फर्दर हमने ये फार्मूला अप्लाई करके लेना है तब भी हम ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है इसमें। अगर हम पहले फार्मूला अप्लाई कर दें, ये देखें हमारे पास क्या आ गया जी, x रेज़ टू पावर -1/2। फार्मूला ओपन करेंगे जी, क्या होता है जी, 1 + nx। n हमारे पास -1/2, x हमारे पास है जी Δx/x प्लस n इंटू n-1 2 फैक्टोरियल Δx का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। ये मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको बताया कि हमने इसको मैक्सिमम 2 पावर तक ही ओपन करना है। और ये जो -x रेज़ टू पावर -1/2 है, ये एज इट इज़ ही आ गया। अब यहाँ से देखिए, दोनों में से हमने ये कॉमन ले लेना है, ये x रेज़ टू पावर -1/2 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया जी 1, ये -Δx/2x, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 -1/2 -1/2 फैक्टोरियल Δx/x का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। ये हमारे पास स्टूडेंट्स कॉमन चला गया, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ गया, हमारे पास -1 आ जाएगा। अब ये देखें, -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट कर दें। अब यहाँ से फिर देखें हमारे पास, चलें एक स्टेप फर्दर कर लेंगे हम, क्या आ गया हमारे पास जी, -Δx/2x -1/2 -1/2 2 फैक्टोरियल Δx/x होल स्क्वायर प्लस अप टू सोन। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से देखें हमारे पास नेगेटिव Δx/2x, ये 1/2 Δx/x, ये सारे का सारा कॉमन आ रहा है हमारे पास, इसको हमने बाहर कॉमन कर लेना है। ये देखें हमारे पास क्या आ गया जी, x रेज़ टू पावर -1/2, ये Δx, ये नेगेटिव जो कॉमन है यहाँ पे आ गया /2x, ये सारे का सारा कॉमन आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या रह गया, ओनली 1 रह गया, प्लस ये नेगेटिव 1/2 तो कॉमन चला गया हमारे पास, तो क्या रह गया हमारे पास -1/2 -1 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गया जी Δx/x माइनस अप टू सोन आ गया। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट, इसी तरह जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में भी क्या किया था, इसको सिंप्लीफाई कर लिया था। ये हमारे पास नेगेटिव पावर है, इसको हमने डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास। अगर हम इसको साइड पे यहाँ से थोड़ा सा करें, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1/2 इंटू एक्स, ये पावर नीचे आके क्या होगी, +1/2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट आपको पता है कि 1 और 1/2 कितनी हो जाती है, पावर 3/2 आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव Δx/2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3/2, 1 प्लस -1/2 -1 2 फैक्टोरियल Δx/x प्लस अप टू सोन। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता है कि हमने क्या करना होता है, इसको Δx से डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय Δx, तो क्या आएगा जी, Δy बाय Δx इज इक्वल टू -Δx/2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3/2, 1 प्लस -1/3 1/2 ओवर 2 फैक्टोरियल Δx/x प्लस अप टू सोन। किससे डिवाइड कर देना हमने, Δx से। Δx से Δx कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो क्या आ गया जी, Δy बाय Δx इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3/2, 1 प्लस -1/2 -1 2 फैक्टोरियल Δx/x प्लस अप टू सोन। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप क्या होता है कि हमने क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई कर देनी होती है। तो क्या आ गया जी, अप्लाइंग लिमिट Δx अप्रोच टू 0 ऑन
बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या कर देना है जी, लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 1 प्लस -1/2 -1 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे हमने जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है क्या अप्लाई कर देना है, 0। यहाँ पे हमारे पास ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 एक्स रेज टू पावर 3/2 1 प्लस -1/2 -1 2 फैक्टोरियल 0 बाय एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो क्या आ गया जी, -1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 1 प्लस, ये स्टूडेंट सारा ही क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 0 से मल्टीप्लाई होना है तो उसने इसे क्या कर देना है, 0 ही कर देना है। 1 से जब मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास क्या आ गया जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2। यही हमारे पास क्या आ जाना है, किसका डेरिवेटिव आ जाना है, 1/x के रूट का बाय डेफिनेशन। हमने क्या किया स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ जब हमारे पास मैंने कहा था नेगेटिव आ जाए बेशक पॉजिटिव आ जाए, हमारे पास क्या हो, पावर हो किसकी, वेरिएबल की, तो हमने क्या है बाइनोमियल सीरीज़ का लाजमी तौर पे फार्मूला यूज़ करना है। बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, फार्मूला पुट करके 4 स्टेप हमने फॉलो करने हैं, उन्हीं को अप्लाई करते हुए हमने क्या कर लेना है, सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस इनको समझ के करने की ज़रूरत है, इनको सीखने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आपने इसको रट्टा लगाना है, समझ के करेंगे सीखेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेंगे क्वेश्चन, ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, इसमें उसने कहा जी 1/x पावर 3। सेम वही पैटर्न है, पैटर्न को आपने नहीं भूलना कि हमने इस पर क्या करना है, बाइनोमियल एक सीरीज़ का फार्मूला हमने यूज़ करना है और इसको सिंपली हमने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू 1/x पावर 3 आ गया। 3 पावर है, हमने क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, x रेज टू पावर -3 आ गई। अब स्टेप 1 अप्लाई कर देंगे। स्टेप 1 में स्टूडेंट्स आपको पता है, हमने अब काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है कि स्टेप 1 में क्या करना होता है, y में हमने डेल्टा y को इंक्रीज कर देना होता है और x में क्या कर देना होता है, डेल्टा x को इंक्रीज कर देना होता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी, x प्लस डेल्टा x 4 रेज टू पावर कितनी है हमारे पास, -3 है। स्टेप 2 क्या होता है कि हमने जो लेफ्ट साइड पे y है उसको राइट साइड पे ले आना होता है। तो डेल्टा y हमारे पास क्या आ गया जी, x प्लस डेल्टा x पावर -3 -y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x पावर -3 -y। y हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास x रेज टू पावर -3। अब ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप के बाद अब हमने क्या बनाना है, इसको बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला बनाते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ के फार्मूले के लिए आपको पता है स्टूडेंट, हमने लास्ट 2 पार्ट्स में भी ऐसे ही किया है कि यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए। तो 1 लाने के लिए आपको पता है यहाँ से हमने क्या कर लेना है, x को कॉमन निकाल लेंगे। x जब हम कॉमन लेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू x, पावर भी साथ ही उसकी कॉमन आ जाएगी। हमारे पास पावर क्या है जी, -3 है, -3 पावर कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस डेल्टा x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x डिवाइड हो जाता है, पावर हमारे पास -3 माइनस यहाँ पे है जी x रेज टू पावर -3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है, बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला हमारे पास है जी, x रेज टू पावर -3 1 प्लस nx, n हमारे पास यहाँ पे अब क्या है जी, -3 है, x हमारे पास डेल्टा x बाई x प्लस n इंटू n -1 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, x हमारे पास स्टूडेंट क्या है, डेल्टा x बाई x होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और ये जो है हमारे पास -x रेज टू पावर -3। अब ये देखिए दोनों में से हमारे पास x रेज टू पावर 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें तो क्या आ गया, x रेज टू पावर -3, यहाँ पे हमारे पास है जी 1 प्लस -3 डेल्टा x बाई x प्लस -3 -1 -4 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास है जी डेल्टा x ओवर x होल स्क्वायर प्लस अप टू सोन, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव 1 हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए -3 डेल्टा x बाई x, दोनों में से कॉमन भी है हमारे पास, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना हमारे पास पहले ही, तो वो कॉमन भी बाहर निकाल लें। -3 क्या चीज़ कॉमन आ गई हमारे पास जी, -3 डेल्टा x बाई x कॉमन आ गया।
यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 1, क्योंकि हमारे पास ये सारा का सारा ही कॉमन चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया प्लस माइनस 4/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर से एक पावर कॉमन चलेगी, हमारे पास क्या आ गई, एक पावर बच गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी प्लस अप टू सोन। तो यहाँ से हमारे पास नेगेटिव पावर है, जब इसको डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो पावर को पॉजिटिव कर लेंगे, क्या आ गया -3 डेल्टा एक्स बाय एक्स पावर 3 डॉट एक्स 1 प्लस -4/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस अप टू सोन। बेस इक्वल हो तो आपको पता है स्टूडेंट पावर ऐड कर देंगे, तो 3 + 1 पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो क्या आ गया जी -3 डेल्टा एक्स बाय एक्स पावर 4 1 प्लस -4/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस अप टू सोन। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना होता है। तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -3 डेल्टा एक्स बाय एक्स पावर 4 डेल्टा एक्स इंटू 1 प्लस -4/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस अप टू सोन। तो हमारे पास स्टूडेंट ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -3/x⁴ इंटू 1 प्लस -4/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सोन। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे पास लास्ट स्टेप क्या होता है कि हमने डेल्टा एक्स लिमिट अप्रोच करा देनी होती है 0। तो क्या आ जाएगा जी अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या कर देना है जी लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो क्या आ गया हमारे पास जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 -3/x⁴ इंटू 1 प्लस -4/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सोन। लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास डेरिवेटिव बन गया जी dy/dx इज इक्वल टू -3/x⁴ 1 प्लस -4/2 फैक्टोरियल 0/x प्लस अप टू सोन। तो ये हमारे पास आ गया जी dy/dx इज इक्वल टू -3/x⁴ 1 प्लस स्टूडेंट ये सारे का सारा क्या हो जाना है हमारे पास 0 हो जाना है। तो यहाँ से नेक्स्ट टाइम में हमारे पास सोल्यूशन सेट आंसर क्या बन जाना है इसका dy/dx -3/x⁴ यही हमारे पास डेरिवेटिव आ जाना है किसका 1/x⁴ का। तो हमारे पास 1/x⁴ को हमने क्या किया जी 3 को न्यूमरेटर में लेके गए ऊपर, तो हमारे पास माइनस पावर होगी। माइनस पावर से हमने क्या किया इस पे 4 स्टेप वही अप्लाई कर लिए, बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला बना के हमने सिंपली इसको कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास इसका क्या है हमारे पास 5th पार्ट है, उसने कहा जी 1/x - a, यानी इसका भी हमने बाय डेफिनेशन ही डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास उसी तरह हमने क्या करना है पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। -1 आ जाएगी, फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, सेकंड अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है इसको बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला बना के फिर हमने क्या करना है इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद डेल्टा एक्स पे डिवाइड करके लिमिट अप्लाई करनी। सेम वही प्रोसेस है। ये जो 7 पार्ट है जो हमने अभी किया है इसका जो हमारे पास 4th पार्ट था 1/x⁴, इसी तरह हमारे पास ये 2/x⁴ ये एज इट इज़ ही है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हमारे पास जो इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 8 पार्ट है इससे रिलेटेड 8 पार्ट से रिलेटेड 9 है हमारे पास 10 है, तो वो वाले जो हैं हमारे पास वो हम किस तरह करेंगे तो हमारे आपको वो वाला पार्ट करवा देता हूँ। हमारे पास इसी का 8 पार्ट है जी x + 4 होल रेज़्ड टू पावर हमारे पास कितनी है जी 1/3 पावर है हमारे पास। x रेज़्ड टू पावर कितनी है स्टूडेंट हमारे पास 1/3 पावर है हमारे पास। तो इसी तरह हमने क्या करना है ये हमारे पास y आ जाना है। y हमारे पास आ गया जी x + 4 होल रेज़्ड टू पावर 1/3 आ गई 1/3। अब स्टेप 1 क्या अप्लाई करेंगे, हमने क्या करना होता है जी y में डेल्टा y का इंक्रीज़ करेंगे, x में हमने किसका इंक्रीज़ कर देना होता है डेल्टा x का। तो क्या आ जाएगा जी y + डेल्टा y
इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4 होल रेज़ टू पावर कितनी आ गई हमारे पास 1/3 आ गई। फिर हमने सेकंड स्टेप क्या करना होता है, y को लेफ्ट साइड से हमने क्या करना होता है, मूव करवा देना होता है राइट साइड की तरफ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4 होल रेज़ टू पावर 1/3 माइनस y की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें +4 पहले लिख लें, डेल्टा एक्स को बाद में लिख लें, पावर 1/3 हमारे पास उसी तरह। सिर्फ हमने क्या किया, उसको सीक्वेंस चेंज कर लिए प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास y हमारे पास किसके इक्वल है जी, x प्लस 4 होल रेज़ टू पावर कितनी है स्टूडेंट 1/3 है। अब यहाँ से देखें हमने क्या बनाना होता है, इसके बाद हमने बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला बनाना होता है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है x प्लस 4 ये वाला हमने क्या करना है, इसको कॉमन निकाल लेना है। x प्लस 4 हमने क्या करना है, कॉमन निकाल लेंगे। जब हम x प्लस 4 कॉमन निकालेंगे तो उसके साथ उसकी पावर भी आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 1 माइनस प्लस डेल्टा एक्स ओवर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे x प्लस 4 नहीं है, तो आपको पता है डिवीजन में आ जाएगा। वो क्या आ जाना हमारे पास, x प्लस 4 आ गया। पावर हमारे पास कितनी है जी 1/3 माइनस ये x प्लस 4 होल रेज़ टू पावर कितनी है 1/3 ही है। अब ये देखें ये वाला हमारे पास फार्मूला बन गया। अब हमारे पास x यहाँ पे क्या है जी, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 4 है, n हमारे पास कितना है 1/3 है। तो बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला हमने यूज़ कर देना है, x प्लस 4 होल रेज़ टू पावर 1/3 इंटू 1 प्लस n x प्लस इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर डेल्टा x ओवर x प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और ये माइनस x प्लस 4 होल रेज़ टू पावर 1/3 एज इट इज़ ही आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे देखें दोनों में से x प्लस 4 पावर 1/3 दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास। दोनों में से हमने इसको कॉमन कर लेना है। जब कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ गया जी x प्लस 4 होल रेज़ टू पावर 1/3 1 प्लस 1/3 डेल्टा x ओवर x प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। और ये स्टूडेंट जो कॉमन चला गया हमारे पास, इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाना है जी -1 आ जाना है। ये -1 और ये +1 हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ से देखें हमारे पास ये 1/3 डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 4 डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 4 दोनों में से ये सारी चीज़ें कॉमन आ रही हैं। ये तो कैंसिल आउट हो गए हमारे पास, +1 और -1 ये तो हमारे पास ख़त्म हो गए। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन स्टूडेंट क्या आ रहा है जी, x प्लस 4 पावर 1/3 क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, डेल्टा एक्स बाई 3 इंटू एक्स प्लस 4। ये सारा कॉमन चला गया, यहाँ पे 1 रह गया प्लस ये 1/3 कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 1/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 स्क्वायर है। एक पावर कॉमन चलेगी हमारे पास एक रह जाएगी प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास देखें उसी तरह हमारे पास ये पावर 1/3 पावर 1/3 लेस है हमारे पास, तो इट मीन्स हमने क्या करना है 1/3 को डिनोमिनेटर में ले आना है। जब 1/3 हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगी तो पावर चेंज हो जाएगी। चेंज होने से हमारे पास ये क्या हो जानी है, पावर -1/3 हो जानी। इसको मैं साइड पे लिख देता हूँ, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास ये आ जाएगा जी डेल्टा एक्स बाय 3 इंटू एक्स प्लस 4 ये पावर 1 है, नीचे आके ये क्या होगी हमारे पास -1/3 होगी। 1 माइनस 1/3 हमारे पास पावर क्या हो जाती है स्टूडेंट 2/3 हो जाती है। तो मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया, वहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूँ। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से डेल्टा एक्स ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर हमारे पास कितनी बन जानी है जी 2/3 1 प्लस 1/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। ये कैसे 2/3 है ये मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है जी। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने डेल्टा एक्स से क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। तो डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें तो क्या आ गया हमारे पास डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय 3 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर हमारे पास 2/3 1 प्लस 1/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल
डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन। डिवाइड हमने किससे करना है जी, डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया जी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो आ गया जी 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 होल रेज़ टू पावर 2/3, 1 प्लस 1/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट इसके बाद आपको पता है कि लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई कर देनी होती है। लिमिट क्या कर देंगे जी, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देंगे हम। तो क्या आ गया जी हमारे पास, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 होल रेज़ टू पावर 2/3, 1 प्लस 1/3 माइनस 1 2, फिर ये एज इट इज हमने लिख देना डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन। अब ये तो हमारे पास क्या बन गया जी, डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ पे भी स्टूडेंट हमारे पास डेल्टा एक्स है हमने क्या अप्रोच कराते जाना है उसको 0, तो क्या कहें जी 3 इंटू एक्स प्लस 4 होल रेज़ टू पावर 2/3, 1 प्लस 1/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, ये 0 बाय एक्स प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने डेल्टा एक्स 0 अप्रोच करवा दिया, 0 अप्रोच करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1/3 एक्स प्लस 4 होल रेज़ टू पावर 2/3, 1 प्लस 0, जब ये सबसे मल्टीप्लाई होगा तो इसने सारे को ही क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम में डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 होल रेज़ टू पावर 2/3, ये स्टूडेंट हमारे पास इसका क्या आ जाना है, डेरिवेटिव आ जाना है कि हमारे पास उसने कहा जी x प्लस 4 होल रेज़ टू पावर 1/3, आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। मैंने आपको कहा कि अगर हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है, लेकिन आए कि इसमें हमारे पास ये देखें ना, हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन में पावर आ जानी थी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको बायनोमियल सीरीज़ के फार्मूला से ही सॉल्व करना है। बायनोमियल सीरीज़ के फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, 1 के अलावा जो भी होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, पावर हमारे पास जो भी होगी वो क्या आ जानी है, n आ जानी है। तो हम यहाँ पे 1 लाने के लिए हमने क्या किया, जिस तरह हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में भी किया है इसी तरह इसमें भी किया, हमने x प्लस 4 को कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद यहाँ पे x प्लस 4 नहीं होता तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में ना हो तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड, सिंपल डिवाइड हो गया हमारे पास। फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया है कि लाजमी ही इस स्टेप को आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेना है कि लाजमी हमारे पास सेकंड स्टेप में सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास डेल्टा एक्स कॉमन आना चाहिए। अगर डेल्टा एक्स मैंने आपको कहा है कॉमन नहीं आ रहा तो इट मीन हमारे क्वेश्चन में पीछे से कहीं ना कहीं से कोई मिस्टेक है। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है क्योंकि हमारे पास हमने थर्ड स्टेप में डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है, इसलिए हमारे पास डेल्टा एक्स मस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट स्टेप बड़ा इजी होता है कि हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी होती है। लिमिट अप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने डेल्टा एक्स 0 अप्रोच करा के हमारे पास वो डेरिवेटिव आ जाना है। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, 2 मेथड्स को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।